यस अनमोल। अनमोल। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप किस कॉलेज से हैं? सर विप्स। अच्छा, विप से हैं। ओके। यस सर। तो तुम्हारे यहाँ इंटरनल हो गए? सर अभी होने हैं। अच्छा, अभी कोई भी इंटरनल नहीं हुआ अभी? नो सर। ओके। तो सेमेस्टर में किस में हो तुम, किस कोर्स में हो वैसे? सर थर्ड सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स। अच्छा, बीकॉम ऑनर्स में हो। यस सर। हृदय मदान। हृदय मदान, मेरी वॉइस आ रही है? Yes, sir, you are audible. ओके। हृदय, आप किस कॉलेज से हैं? सर जिम्स। अच्छा, जिम्स रोहिणी। नहीं सर, नोएडा। जिम्स नोएडा, ग्रेटर नोएडा। यस सर। ओके। तो अभी वेट करते हैं, अभी हमारे पास हैं 7 to 8 मिनट्स। बाकी लोग भी ज्वाइन करते हैं तो हम 3 o'clock पे सेशन स्टार्ट करेंगे।
ओके, यस एवरीवन, मेरी वॉइस आ रही है ना? यस, एनीवन कंफर्म? एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन अपना। मुझे कोई बताएगा, मैंने वैसे चैट बॉक्स पे भी लिखा था, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था। आज का जो सेशन है, आज का हमारा जो टॉपिक है, एनीवन किसी ने देखा था वो टॉपिक क्या है आज के लिए? किसी ने नहीं देखा। ये ऑल्दो यहाँ पे ना थोड़ा सा इस सेशन में हम टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे, तो प्लीज एवरीवन रिस्पॉन्ड। माइक को म्यूट करके, ठीक है, बट जब मैं बोलूं तो एटलीस्ट आप उसको रिप्लाई करें। मैं सभी के लिए कह रहा हूँ ये। सजल बंसल, सजल आप क्लास में हैं? संभव जैन, चलो एनीवेज भाई, देखो ये आपकी मर्जी है, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। बट सेशन में थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहिए, क्योंकि अभी जो आप समझने जा रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, इट्स अबाउट द गूगल साइट। कितने लोगों को पता है sites.google.com? एनीवन हैव एनी आइडिया, या कभी भी आपने देखा है ये इस तरह से कभी भी कुछ भी? sites.google.com, यस, हृदय, क्या नाम है, विदित, सर साइट्स को डेवलप करने के लिए होती है। अच्छा ओके, इट इज डेवलप्ड फॉर साइट। और कोई बताना चाहेगा? निशांत गुप्ता। भाई देखो, मेरा ये फर्स्ट सेशन आपके साथ, फर्स्ट इंटरेक्शन है, मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है अभी आप लोगों के साथ। जो पिछले 11 सेशंस हो चुके हैं, आई थिंक इट्स अ 12th सेशन जो आपका ये स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और इस स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से टॉपिक लिए गए हैं, किसी एक सिंपल एरिया को नहीं पकड़ा गया है। आप यहाँ पे एक्सेल पे भी काम कर रहे हैं, आपको OER के बारे में बताया गया है। अब गूगल साइट के बारे में आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है। इट इज मेनली अबाउट द वेबसाइट डेवलपमेंट, कि हाउ टू क्रिएट द वेबसाइट, तो ये टॉपिक है, ठीक है। विदित ने जैसा बताया, इट्स होल सोल ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट द वेबसाइट। अब रही बात, जब हम बात करते हैं वेबसाइट क्रिएशन की और बात आ रही है कि क्यों हम गूगल साइट को यूज करना चाहते हैं, तो पहले इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं जिसकी हम बात कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं गूगल साइट के बारे में, तो सबसे पहली बात तो है इट इज फ्री, ठीक है। आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होता है इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट पेजेस। सेकंड, अगर एडवांटेज की बात किया जाए, इट इज फास्ट एंड इजी टू एडिट। पहले मैं जरा एक बार ना सबके नेम कॉल कर रहा हूँ, प्लीज जरा रिस्पॉन्ड करिए। मैं नेम कॉल कर रहा हूँ एक बार। अभिनय गुप्ता, जी सर। अभिनय, ओके। ऐश्वर्या संतोष, Yes, sir. ओके। अंकुर यादव, यस सर। अव्या गर्ग, Yes, sir. खुशी गर्ग, निशांत गुप्ता, Yes, sir. सजल बंसल, ये तो क्लास यस में है सर, नहीं। यस सर। तुम अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, अभी तुमने रिस्पॉन्ड करना नहीं स्टार्ट किया, सर, क्यों? चैट बॉक्स में लिखा था उस टाइम पे भी। ओके। संभव जैन, संभव यस जैन, सर। ओके। संकल्प मिश्रा, यस सर। चलो ये तो अपने ही स्टूडेंट है। एंड संकेत गोयल, Yes, sir. ओके। एंड विदित राजपाल, चलो विदित, यस सर। ओके। चलो, चलिए, मैंने नेम इसलिए कॉल किया कि अभी मेरे पास जो मीटिंग में, मुझे पता होना चाहिए कि भाई वो
हैं अभी लाइव हैं, मैं जस्ट इसलिए मैंने कॉल किया था, ठीक है, और मेरा इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो जस्ट अभी जो स्टार्टिंग की हमने, चलो कम टू द पॉइंट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे वेबसाइट को क्रिएट करना है। तो पहले जो एक मिथ है और एक कहीं ना कहीं एक फियर हमेशा आता है बीइंग अ नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स, भाई हम तो बीकॉम बीबीए या इसके स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्यों इस तरह के चीज़ों को सीखने के लिए हमें बताया जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि फॉर गूगल साइट देयर इज नो प्रोग्रामिंग और डेटाबेस स्किल्स आर रिक्वायर्ड। आपको कोई भी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। अगर आपको गूगल साइट पे अगर आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी है, आपको अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑल्दो जितनी भी आप वेबसाइट्स देखते हैं वो किसी न किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्रिएट की गई हैं, बट यहाँ पे आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है और आपके पास इस तरह का कोई भी बैकग्राउंड होने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सिंपल, अगर आप बीए बीकॉम बीजेएमसी के स्टूडेंट हैं, देन यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट पेजेस, फर्स्ट थिंग। एंड देयर इज नो डेटाबेस स्किल्स आर रिक्वायर्ड। आपको किसी भी तरह के डेटाबेस के स्किल्स की भी रिक्वायर्ड नहीं है कि भाई हमें अगर अपने डेटा को स्टोर करना है तो हम स्टोर कैसे करेंगे, हम उनको रिट्राइव कैसे करेंगे। देयर इज नो नीड ऑफ सच टाइप ऑफ एनी प्रोग्रामिंग और डेटाबेस स्किल्स। तो ये मेजर एडवांटेज है एज अ स्टूडेंट। अगर आप अपने लिए इसको एज अ मोटिवेशन लेके चल रहे हैं कि भाई मैं एक वेबसाइट आज समझने जा रहा हूँ, बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे इसके लिए किसी भी तरह के प्रोग्रामिंग या डेटाबेस नहीं चाहिए, तो इस बात को आप अपने मन से निकाल दीजिए आप। दूसरा क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल फॉर यू, आप फर्स्ट टाइम एक वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं, ऑल्दो आपने क्योंकि आप मैक्सिमम जो उसमें बीकॉम के स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं आपने आई थिंक 12th में या 11th में या कहीं किसी ना किसी कोर्स में आपने HTML थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है किसी ना किसी ने। अगर नहीं भी पढ़ी, मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, HTML में हम स्टैटिक पेजेस बनाते हैं। जो बीकॉम के स्टूडेंट हैं जो IP यूनिवर्सिटी से हैं, वो 6th सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको ई-कॉमर्स मिलेगा और ई-कॉमर्स की लैब मिलती है। उस लैब में आपको HTML सीखने को मिलेगा और विद द यूज ऑफ HTML यू कैन क्रिएट द स्टैटिक वेबसाइट पेजेस। बट अभी जो आप करने जा रहे हैं इसमें HTML की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज नो नीड। मैं बात कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग मतलब नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एनी टाइप। दूसरा क्या है कि जब हम बात करते हैं गूगल साइट्स की, तो इट इज इजिली इंटीग्रेटेड विद गूगल एप्स। जितनी भी गूगल की ऐप है आप उसके थ्रू इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात कर रहा हूँ, बहुत सिंपल टर्म में मैं लेके चल रहा हूँ, बिलीव मानिए मैं हाई फाई टेक्नोलॉजी टाइप टर्म्स यूज नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल टर्म्स में आपसे इस पे बात कर रहा हूँ जिससे आप इसको समझ पाए और आपको इसको क्रिएट भी करना है और बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट 1 आवर के बाद you all can create your own website pages and it may be 10 pages 15 pages 20 pages, it depends upon you कि आप कितने कंटेंट्स को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें जो क्रिएटर है, क्रिएटर इन द सेंस जैसे हम अगर वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं तो वी हैव अ फुल कंट्रोल ऑन पेजेस अक्रॉस। जो भी हमारे पास इसमें वेबसाइट के पेजेस होंगे उन पेजेस पे हमारा पूरा फुल कंट्रोल है। तो आप में से कई लोगों ने देखा भी है, अगर नहीं देखा तो मैं जस्ट अभी शेयर कर रहा हूँ। आपके डिपार्टमेंट का एक वेब पेज है, कितने लोगों ने देखा है जो मेम से हैं, अग्रसेन से हैं, जिन्होंने अपने डिपार्टमेंट का वेब पेज एक्सेस किया है? अनम्यूट कर सकते हो संकल्प, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. Department of Commerce का website. ओके, आई होप कि मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को। इज माय स्क्रीन विजिबल? यस सर। ओके, तो आप देखो यहाँ पे मैं आपके सामने मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है। ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की अपनी इंटरनल वेबसाइट है, ऑल्दो ये कॉलेज की वेबसाइट नहीं है। अगर मैं कॉलेज की वेबसाइट की बात करूँ वो डिफरेंट थिंग है, ठीक है। इट्स पर्पस इज होल सोल फॉर द इंटरनल पर्पस। इंटरनल पर्पस इन द सेंस कि डिपार्टमेंट के जो भी स्टूडेंट्स हैं या डिपार्टमेंट में और भी कुछ एक्टिविटीज हैं उनको इंटरनली अगर हम कहीं ना कहीं उसको मैनेज करना चाहते हैं और स्टूडेंट्स को हम एक सेंट्रलाइज व्यू में अगर हम इन्फॉर्मेशन को फ्लोट करना चाहते हैं तो उस पर्पस से ये वेबसाइट डिजाइन की गई है। ये आपके सामने है और आप देख भी रहे हैं, ठीक है। ये जो आपकी वेबसाइट है, ये वेबसाइट गूगल साइट पे बनी हुई है, सिंपल गूगल साइट पे बनाई गई है। और इस वेबसाइट को बनाने के लिए किसी भी तरह की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो पहले जस्ट आप एक वेबसाइट देखो जो आपके सामने है, और इस वेबसाइट को मैंने ही क्रिएट किया है डिपार्टमेंट के लिए जब ये वेबसाइट बनाई गई है, ठीक है। तो इस वेबसाइट का अगर आप एड्रेस देखो, एड्रेस बार में आप सबको पता है कि यहाँ पे हम ब्राउजर पे हमेशा हम एड्रेस लिखते हैं। तो यहाँ पे जो आपके सामने एड्रेस आ रहा है वहां पे लिखा आ रहा है sites.google.com। आप देख सकते हैं
memes.ac.in/bcom। तो बेसिकली ये क्या क्या करके आ रहा है, गूगल ने किसका डोमेन पकड़ा हुआ है, गूगल ने हमारा जो कॉलेज का अपना डोमेन है memes.ac.in/bcom, ये मैंने वेबसाइट का एक यूआरएल क्रिएट किया हुआ है। तो जब भी आप गूगल साइट को यूज करेंगे, गूगल साइट पे जब आप वेबसाइट को क्रिएट करते हो और आप अगर फ्री वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अपने लिए फ्री वेबसाइट बना रहे हैं, तो इसकी एक छोटी सी लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है कि गूगल क्या करता है, एवरी टाइम डोमेन नेम पे वो अपना ये जो उसके फर्स्ट 3 वर्ड्स हैं वो उनको ऐड करता है, sites.google.com, ठीक है, देन स्लैश, उसके बाद जो भी आप अपना नेम देना चाहते हैं, आप जैसे भी उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, वो उस तरह से आपके सामने डिस्प्ले होगा। तो ये एक वेबसाइट है, ये जिसपे हमारी बनाई गई है, इस पे है ये हमारे पास गूगल साइट्स पे। तो ये इसका होम पेज है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे इवेंट्स हैं। तो जो भी जिन्होंने भी वेबसाइट विजिट की उनको पता है कि हम किस तरह से यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इवेंट्स हैं, डिफरेंट आई थिंक मीटिंग को टाइमली ज्वाइन किया करो। फायदा क्या होता है ऐसे जब स्टार्टिंग के 10-15 मिनट्स निकल जाते हैं? तो भाई अगर सीखना है तो मुझे एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने भी अपने कॉलेज टाइम में सीखा है कि अगर कुछ वाकई में सीखना चाहते हैं तो वहां पे हम 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। हाँ, अगर जस्ट फॉर द सेक कि नहीं चलो ठीक है किया है ज्वाइन तो चलो आ जाते हैं, क्या होगा ये सीख के, तो वो अलग बात है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एड ऑन कोर्सेज हो गए या स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गए या कोई वर्कशॉप हो गई या कोई कॉन्फ्रेंस है, जब इस तरह की चीजें हम अटेंड करते हैं तो वहां पे हमारा मोटिव ही होता है कि हम कुछ सीखें जो हमारे सिलेबस से बियॉन्ड है। ये आपके पास सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस के बाहर से आप चीजें सीख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक मोटिवेशन फैक्टर होता है। थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें। ओके, तो जस्ट आपके सामने एक वेबसाइट ये ओपन की हुई है मैंने, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये फैकल्टी पेजेस हैं, यहाँ पे जो भी फैकल्टीज हैं डिपार्टमेंट में उन सबके यहाँ प्रोफाइल है, इमेजेस है इसी तरह से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट टैब्स बने हुए हैं और उन डिफरेंट टैब्स में अगेन कुछ इंफॉर्मेशन है जिसे यहाँ पे अपलोड की गई है। जैसे आप इवेंट्स में अगर आप जाओ तो इवेंट्स में आप क्या देखते हो, तो यहाँ पे भी आपके पास कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन है जहाँ पे लिखा हुआ है एड ऑन कोर्स है, वेबिनार है, एफडीपी है, जो भी डिपार्टमेंट्स में हुए हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है, ठीक है। इसी तरह से ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट है, स्टूडेंट अचीवमेंट्स है, जो भी आपके पास जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स रहे हैं या जो अभी करंट बैचेस में हैं तो उनके जो भी अचीवमेंट्स हैं वो सारे अचीवमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये पूरी की पूरी एक वेबसाइट क्रिएट की गई है sites.google.com। अब देखो ये इसका जो मैंने आपको पर्पस बताया और जो भी तो बातें मैंने समझाई आपको भी, ठीक है, ये स्टूडेंट ऑफ पॉइंट व्यू से ये बातें हैं कि भाई ठीक है हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं चाहिए, हमको किसी तरह के कोई स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई हमें डेटाबेस की रिक्वायरमेंट नहीं है और ये फ्री है, इसमें हमारे 1 भी रुपए का खर्च नहीं है और हम वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे मेन और मोटिव पॉइंट जो निकल के आता है वो ये है सिक्योरिटी का। जब भी हम इंटरनेट की बात करते हैं, जब भी हम वेब की बात करते हैं, तो वेब या इंटरनेट के ऊपर सबसे जो मेजर थ्रेट है, जो सबसे पहली बात निकल के आती है वो होती है सिक्योरिटी, कि क्या हम गूगल साइट्स के ऊपर जो भी हम अपना डेटा रख रहे हैं या जो भी हम इंफॉर्मेशन रख रहे हैं क्या वो हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योर है। यस, गूगल इसकी सिक्योरिटी लेता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन आप गूगल साइट्स पे आप अपलोड कर रहे हैं वो सभी इंफॉर्मेशन आपकी क्या है, सिक्योर है, ठीक है। तो ये जो सिक्योरिटी का मैटर है ये मेनली अगर मैं बताऊं तो ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ज्यादा है, जहां पे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात कर रहा हूं तो पर्सनल लेवल पे ऐसा तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, और रही बात इन्फॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करना, वो आप किसी भी वेबसाइट से कर सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है आज के टाइम में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये तो बात हो गई स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए, ठीक है, तो वहां पे क्या है आज के टाइम पे जो sites.google.com इसका मेजर यूज होने लगा है। इसका मेजर यूज है क्यों, भाई ये क्यों इतना पॉपुलर हो चुका है कि क्यों आजकल ऑर्गेनाइजेशंस इनको यूज करने लग गई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई इसमें कोई प्रोग्रामिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है, आपको कोई भी इसमें हाईली क्वालिफाइड पर्सन नहीं चाहिए। अगर आपको पता है बीए बीकॉम बीजेएमसी कुछ भी सिंपल आप हैं, यू कैन क्रिएट इट। इवन आप 10th 11th 9th 10th भी पास आउट है वो भी कर सकता है, और आपने देखा भी होगा बहुत सारी कोडिंग क्लासेस वैसे भी चलती रहती हैं आजकल। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें क्या है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी प्रोजेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपलोड कर सकते हैं। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो रन हो रहे हैं,
डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स है, चाहे वो मार्केटिंग का हो, चाहे वो सेल्स का हो, या और भी कोई डोमेन है, उन डोमेन्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि भाई जो भी आपके पास एम्प्लॉयज है, देखो पहले क्या था, अब देखो ये भी कहीं ना कहीं आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम का ही पार्ट है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। भाई एमआईएस में हमने, आप सभी ने जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, एमआईएस को हम क्या समझते हैं कि टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का एक मैनेजमेंट है, जहां पे आपने क्या किया, इंफॉर्मेशन को आपने कलेक्टिवली स्टोर किया हुआ है, जिसके थ्रू कोई भी पर्सन किसी भी इंफॉर्मेशन को इजिली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है कि जो भी इंट्रानेट की बात करते हैं हम, जब हम वेब की बात करते हैं तो वेब में ना 3 टर्म्स यूज होते हैं। ठीक है, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। कोई मुझे बता सकता है इन तीनों का डिफरेंस क्या है? Difference between internet, intranet and extranet. There are 3 terms. Anyone? What is intranet? भाई तुम सभी बीकॉम के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, कोई मैंने ऐसा नहीं पूछा है। What is intranet and extranet? किसी को नहीं पता? निशांत गुप्ता? यस सर। नहीं पता आपको? इंट्रानेट नहीं पढ़ा कभी? क्या किस कोर्स में सर है? याद नहीं सर। बीकॉम के हो ना स्टूडेंट? नो सर, बीबीए के हो? अच्छा, किस कॉलेज से हो? सर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, ओके, ठीक है। वैसे मैं बहुत सरप्राइज हूँ, आप लोगों को इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट नहीं पता है। संकल्प मिश्रा, ओ संकल्प मिश्रा तो क्लास में ही है। यस संकल्प। यस सर। यस संकल्प, बताओ इंट्रानेट पता क्यों नहीं रहे थे? आई थिंक प्राइवेट नेटवर्क होते हैं, जैसे कि कॉलेज का means.ac.in है। अच्छा, ओके, चलो एनीवेज कोई बात नहीं, ये मैंने टर्म यूज किया हुआ था, बात कर लेते हैं इस पे। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट को आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेट क्रिएट किया गया वो आपका इंट्रानेट है, जिसकी एक्सेसिबिलिटी बाहर के लोगों के लिए नहीं। जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बिग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, एमएनसी टाइप ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, लाइक आईबीएम, इन्फोसिस, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इन ऑर्गेनाइजेशन में इनका अपना प्रॉपर इंट्रानेट होता है। उस इंट्रानेट पे केवल वही इंफॉर्मेशन फ्लोट होती है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पर्सन्स हैं जिन उनके लिए केवल एक्सेसिबल होती है। आउटसाइड पर्सन उन इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर हम इस तरह का कुछ भी अगर हम क्रिएट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंट्रानेट। ठीक है, एक्स्ट्रानेट की बात करते हैं हम, आउटसाइड इंट्रानेट की बात करेंगे। आपने भाई एक अपना इंट्रानेट क्रिएट किया, आपने एक अपना नेटवर्क क्रिएट किया है, और बियॉन्ड दिस बाउंड्री अगर आप किसी दूसरे नेटवर्क को आप एक्सेस करते हैं तो आपका क्या बन जाता है? एक्स्ट्रानेट बन जाता है। तो यहाँ पे मैं जब वो टर्म यूज कर रहा था इंट्रानेट गूगल साइट के लिए, तो मतलब मेरा कहने का क्या था कि आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ हम इंफॉर्मेशन को अगर हम कहीं पे स्टोर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिसे कोई भी इजिली कभी भी एक्सेस कर सके, तो उसके लिए क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन? गूगल साइट्स का मेजर यूज करती है आज के टाइम। दूसरा सबसे मेजर पॉइंट आज के टाइम, और इवन आपके लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूँ, हर कोई अपनी ब्रांडिंग करने पे लगा हुआ है। ठीक है, सेल्फ ब्रांडिंग की बात निकल के आती है। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो लोगों को पता कैसे चले? ठीक है, एक अच्छी सी बात तो ये भी है भाई, आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो किसी न किसी अच्छी कॉलेज की कमेटी के होंगे। ठीक है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट भी करते हैं, आप कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी दे रहे हैं जहाँ पे आप कुछ अच्छा करके आ रहे हैं, कुछ और भी बहुत सारी चीजें इन फ्यूचर आप करेंगे भी। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो कि यार मैं चाहूंगा कि मेरा एक अपना वेब पेज हो जहां पे मैं अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करूं। ठीक है, जिससे क्या, हम जिसको हम बोलते हैं सेल्फ ब्रांडिंग। इवन जैसे अभी थोड़ा सा आपको लगता होगा यार अभी मैं क्या अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करूंगा, लेकिन इन फ्यूचर कभी क्या होगा जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे और फिर आगे कुछ करते हैं आप, तो आप क्या चाहोगे कि नहीं यार लोगों को पता तो चले कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर रहा हूं, मेरी स्किल्स क्या है। ठीक है, जिससे बाकी भी इस चीज को जान पाए। तो इसके लिए भी हमारे जो गूगल साइट्स की जब हम बात करते हैं, इसका मेजर यूज यहाँ पे भी है। तो चलो अब ये सारी बातें तो हो गई अबाउट द गूगल साइट्स एंड इट्स एडवांटेजेस, और डिसएडवांटेज की बात मैंने नहीं की है। ठीक है, क्योंकि एज सच कोई डिसएडवांटेज नहीं है एज ए स्टूडेंट लेवल की बात करूं। हाँ,
प्रोफेशनल लेवल पे बात करें तो इसमें कस्टमाइजेशन की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है। कस्टमाइजेशन इन द सेंस अगर आप चाहते हैं बहुत सारी फंक्शनैलिटीज ऐड करना जो एक प्रॉपर वेबसाइट्स में होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर जो अभी कॉलेज की वेबसाइट है, मेम्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने अपनी जो कॉलेज की वेबसाइट है वो विजिट की है। तो अगर आप इस वेबसाइट को देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं इसमें ये आपकी कॉलेज की वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट के अंदर जो कस्टमाइजेशन है, इस वेबसाइट के अंदर जो बाकी टर्म्स यूज किए गए हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, तो वो सारी चीजें आपको गूगल साइट्स पे नहीं मिल सकती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा उसकी लिमिटेशन है, बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ वो प्रोफेशनल लेवल पे, ठीक है। दूसरा एक लिमिटेशन क्या है, बट वो बहुत सिंपल सी लिमिटेशन है, क्योंकि जब भी आप गूगल तो आई होप कि मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है। अच्छा, मुझे ना, मैं जब पूछता हूँ तो कोई भी मुझे एक कंफर्म जरूर किया करो कि हाँ सर स्क्रीन विजिबल है, मैं ये कह रहा हूँ। यस, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। ओके। तो अच्छा ये मुझे बताइए, आप सभी अपने लैपटॉप से ही लॉगिन है? सबके पास अपना डेस्कटॉप लैपटॉप है? अगर इवन मोबाइल फोन से भी है तो बट आप वो एक्सेस कर पा रहे हैं? कोई ऐसा तो नहीं है जो लैपटॉप से नहीं भी है लॉगिन? वैसे तो मैंने इंस्ट्रक्शन ये दिया हुआ था कि अपने लैपटॉप से ही लॉगिन करें। अभिनव गुप्ता, लैपटॉप से नहीं हो लॉगिन? अच्छा, कर चलो रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, जो नहीं है कोई बात नहीं, बाकी जैसे मैं बताते जा रहा हूँ आप वैसे ही करिए तो वो बेटर होगा। क्योंकि ये क्या है, ये क्योंकि जब टेक्निकल या कुछ हम मैथमेटिक्स या कुछ ऐसे टर्म्स को जब हम समझ रहे होते हैं और उनको जान रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा पैरेलली हम करते रहते हैं तो वो ज्यादा बेटर होता है और ज्यादा जल्दी हम उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे बोला ये। तो देखो, जब भी हम गूगल साइट्स की बात करेंगे तो गूगल साइट में आप सभी का अपना जीमेल पे अकाउंट है? कोई ऐसा तो नहीं जिसका जीमेल पे अकाउंट नहीं है? भाई सभी का अकाउंट है, यस या नो तो बोलो। यस सर है। यस सर। ओके, तो देखिए मैंने भी अपने जीमेल के थ्रू लॉगिन किया है। थोड़ी सी स्क्रीन मेरी हैंग हो रही है इस समय, एक मिनट बस। आप सभी देख लो पहले क्या किया मैंने। अब मैंने अपने पहले जीमेल पे मैंने लॉगिन किया हुआ है। जीमेल पे लॉगिन करने के बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ड्राइव का आइकन है, आप सबको पता है कैसे आप ड्राइव पे जाते हैं। मैंने ड्राइव पे इसको जाके मैंने इसको क्लिक कर दिया। तो किसी का माइक अनम्यूट हो गया, म्यूट कर लो। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो गूगल ड्राइव में एंटर करने के बाद फिर आप इस प्लस साइन पे क्लिक करिए। और प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद पहले हम क्या करेंगे, हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक किया है, देन क्लिक ऑन फोल्डर। अब इस फोल्डर का नाम दे देते हैं, क्योंकि अभी जस्ट मैं टेस्ट पर्पज से ही आपको बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो इस फोल्डर को पहले क्रिएट करते हैं। ओके,
फिर मैंने क्या किया, मैं इस फोल्डर में मैंने फिर एंटर किया स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अब उसके बाद आपको क्या करना है, फिर अगेन आप इस प्लस साइन पे क्लिक करिए, फिर आप जाएंगे मोर पे, और मोर पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा है वो दिख रहा है गूगल साइट्स। दिख गया सभी को? यस एवरीवन, गूगल साइट्स। यस सर। ओके, तो अब आप यहाँ पे आने के बाद इसको क्लिक कर दीजिए गूगल साइट। मैंने गूगल साइट जो ऑप्शन था, मैंने उस गूगल साइट्स ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। थोड़ा सा मेरा नेटवर्क स्लो है, तो ऑल्दो जो लोग अपने सिस्टम से हैं लॉगिन, वो ये छोटा सा काम ये भी पैरेलली आप कर लीजिए। बाकी थोड़े से स्टेप्स को समझते रहिए, बात साथ मेरे साथ साथ पैरेलली, मतलब इसको आप ना परफॉर्म करते रहिए ये सारे ऑपरेशन। तो आई होप कि सबने अपना गूगल ड्राइव में फोल्डर क्रिएट कर लिया है, फोल्डर में आप एंटर कर चुके हैं। यस सर। ओके, एक मिनट मुझे दीजिएगा जरा, बैठ लैपटॉप पर चला। ओके, तो अभी देखो आपके सामने ये जो आपके सामने पेज ओपन हुआ है, ये आपके गूगल साइट का पेज है। ठीक है, आई होप कि सबके पास ये पेज विजिबल हो रहा होगा, गूगल साइट्स यस सर, विजिबल है। विजिबल है। अब जैसे अभी मैंने क्या किया, मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, और फोल्डर क्रिएट करने के बाद देन मैंने गूगल साइट्स पे क्लिक किया और ये मेरे पास पेज ओपन हो गया। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, आप अपने जीमेल पे लॉगिन कर जाइए। ठीक है, आप सिंपल अपने जीमेल पे लॉगिन करिए। ठीक है, और जीमेल पे लॉगिन करने के बाद आप न्यू टैब ओपन करिए, और न्यू टैब ओपन करने के बाद आप यहां से भी टाइप कर सकते हैं sites.google.com। बट दोनों का एक जो मेजर डिफरेंस है मैं वो बताता हूँ क्या है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा sites.google.com, सिंपल, अभी कुछ नहीं, मैंने बस इतना लिख के इसको एंटर कर दिया। इवन किसी भी पॉइंट पे अगर मेरी स्क्रीन बंद हो रही है कुछ भी है, तो आप इमीडिएट मुझे कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि मुझे शायद पता न चल रहा हो। क्योंकि कुछ थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब में लगता है मेरे एंड पे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। हाँ, ये कुछ स्क्रीन
यस एवरीवन, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। हाँ सर, सॉरी वो उनका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, ये इस वजह से वो स्क्रीन चली गई मेरी। ओके तो आई थिंक इस बीच सभी ने फोल्डर क्रिएट कर लिया है और आप सबने साइट्स, गूगल साइट्स पे क्लिक करके आप उस पेज के ऊपर भी हैं सभी लोग। यस सर। ओके ठीक है। ठीक है, ये स्क्रीन विजिबल है मेरी सबको? यस सर। ठीक है, देखिए अभी जस्ट जो प्रीवियस स्टेप था उसमें मैंने आपको क्या बताया कि आप गूगल ड्राइव पे जाइए और फोल्डर क्रिएट करिए, देन आप वहां पे गूगल साइट्स पे क्लिक कर दीजिए और आप वहां पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। दूसरा मेथड क्या है कि आप पहले अपने जीमेल पे लॉगिन कर लीजिए, जैसे मैंने अपने जीमेल पे लॉगिन किया हुआ है और मैंने फिर क्या किया है, एक नेक्स्ट टैब में मैं यहाँ पे आया और नेक्स्ट टैब में मैंने क्या टाइप किया हुआ है, sites.google.com। बस सिंपल मैंने ये लिखा और मैंने उस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, और एंटर करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देखो कुछ लेआउट ऐसे हैं जो गूगल ने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है क्लब, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्टूडेंट पोर्टफोलियो और यहाँ पे लिखा हुआ है पोर्टफोलियो, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इन्होंने ऑलरेडी टैब्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, और एक लिखा हुआ है ब्लैंक। मतलब आप क्या चाहते हो, आप अपना कस्टमाइज बनाना चाहते हो, आप इनके वाले टैब को यूज नहीं करना चाहते, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो अभी काम करते हैं हम, आपके सामने दिख रहा होगा। तो अभी आपने क्या किया, आपने फोल्डर क्रिएट किया और फोल्डर क्रिएट करने के बाद sites.google.com पे गए। आप एक काम करिए, आप नेक्स्ट टैब ओपन करिए और नेक्स्ट टैब में टाइप करिए sites.google.com। सबने टाइप कर लिया होगा आई होप, ठीक है। और टाइप करने के बाद ये पेज सबके पास आ गया है, देखो पहले मुझे बताओ, दिस पेज इज विजिबल? यस सर। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, आप किस पे क्लिक कर दीजिए, पोर्टफोलियो पे। मैंने पोर्टफोलियो पे क्लिक कर दिया। ठीक है, दिख रहा है सभी को? इज माई स्क्रीन विजिबल? यस सर। ओके, तो नाउ यू कैन सी, आपने जब पोर्टफोलियो पे क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह का आपके सामने एक वेब पेज ओपन हो गया। नाउ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट डिपेंड्स, इट्स योर चॉइस, चाहे आप जावा यूज कर लीजिए, चाहे आप .NET यूज कर लीजिए, चाहे आप PHP यूज कर लीजिए, केवल इतने से पेज को बनाने में ही ना, बिलीव मानो आपके कम से कम 3-4 पेजेस की कोडिंग इन्वॉल्व होगी, प्रॉपर, विद द यूज ऑफ प्रॉपर नॉलेज ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपके पास अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है, देन आप इस पेज, इतने से पेज को क्रिएट करने में आपको इतना टाइम लगेगा और इतनी कोडिंग इन्वॉल्व होगी। लेकिन गूगल साइट से आपने क्या किया, कुछ भी नहीं था, करना क्या था, आपने केवल URL पे टाइप किया sites.google.com और मैंने सिंपल सा क्लिक कर दिया और आपके सामने, और उसने मुझे एक ऑप्शन दे दिया पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब यहाँ पे बस क्या था कि ठीक है, मैं अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। आप होम में कुछ लिखते हैं, अगर आपका कोई अपना प्रोजेक्ट है या आप अपनी CV को अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है, इवन आप सभी किसी न किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं वो जो डायनेमिक इंफॉर्मेशन है वो मैं प्रोवाइड करूं, जिससे लोगों को अगर देखना है तो वो मेरे इस वेब पेज पे आके मेरी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह का है। इवन अगर आप सपोज करो, इट डिपेंड्स कि भाई आपका कैसा ऑब्जेक्टिव है इन फ्यूचर, ठीक है, ये तो जस्ट मैं पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। इवन सपोज करो भाई, आप सभी में कई लोगों का ये टारगेट होता है भाई, ठीक है, नहीं मैं तो भाई एज एंटरप्रेन्योर मुझे कुछ अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं कुछ नई ऐसी चीज करूंगा, तो उसके लिए भी मुझे वेबसाइट चाहिए। तो यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ वेबसाइट, ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी कहीं भी किसी भी टाइम पे इसको एक्सेस कर सकता है, जैसे आप नॉर्मल वेबसाइट को एक्सेस करते हैं।
कुछ भी ऐसा अलग सा नहीं है। चलो ओके, अब देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ हाय आई एम, फिर यहाँ पे देखो नेम के साथ कुछ ऐसा लिखा हुआ है, अ रोल फ्रॉम लोकेशन, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। तो आप इस इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूँ तो इस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ। ठीक है, मुझे ये इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। आप इसमें कुछ अपना नाम चाहते हैं तो चलो मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रवीण। ठीक है, मैंने इस पे लिखा प्रवीण KR। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। जस्ट एक मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी, मैं उस तरह से नहीं चाहता, मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ। ठीक है, आप इसको चाहते हो कि नहीं यार मैं ये जो मेरा इसका फॉन्ट है, मैं इस फॉन्ट को, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं कुछ छोटा कर लूँ या बड़ा कर लूँ, ये आप इजीली कर सकते हैं। इजीली आप इसको मूव कर सकते हैं कहीं भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये यहाँ पे क्यों दे रहा है? क्योंकि ये क्या है, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि गूगल के साथ जो ग्रामरली है वो ऑटोमेटिक आपको प्रोवाइड मिल जाता है, इस वजह से वो एरर शो कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, चलो उसकी बात तो छोड़ते हैं यहाँ पे। अब जो अभी आपको यहाँ पे पेज दिख रहा है, आपको क्या लग रहा है यार मुझे ना ये कुछ पेज का कलर सही नहीं लग रहा, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सिंपल सा आप क्लिक करिए थीम्स के ऊपर। मैं आ गया यहाँ थीम्स के ऊपर, और थीम्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कोई सा भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने ये वाला थीम सेलेक्ट किया, चाहे मैं इस थीम को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। आप जिस भी तरह के थीम को सिलेक्ट करना चाहें, आप उस तरह के थीम्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये वाला थीम सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ओके। नाउ अब मैं आ जाता हूँ इंसर्ट टैब पे। चलो अब इंसर्ट टैब पे आने के बाद आपका सामने ये एक इमेज शो हो रही है, आपको दिख रहा होगा, बट आपको लग रहा हो ये मेरी इमेज तो है नहीं, मुझे तो यहाँ अपनी इमेज को डिस्प्ले करना है, तो वो मैं कैसे करूँ? कुछ नहीं करना उसके लिए, आप सिंपल इमेज पे जाइए, इमेज पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिमूव का। ठीक है, आप चाहते क्या है, आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 3 डॉट्स बने हैं, आप इस 3 डॉट्स पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है रिप्लेस इमेज, और रिप्लेस इमेज पे जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है अपलोड। आप अपलोड पे क्लिक करिए, और अपलोड पे क्लिक करने के बाद आप इस जो भी आपके सामने ये इमेज डिस्प्ले हो रही है, आप इस इमेज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं देखता हूं अगर कोई इमेज है मेरे पास डाउनलोड्स में। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, आपके स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो इमेज है इसी को उठा लेते हैं। मैंने क्या किया, ये जो वहां पे इमेज थी मैंने उस इमेज को हटाया, और अब मैंने एक नई इमेज को यहाँ पे ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है सभी को? कुछ इसमें डाउट सा लग रहा है? ये सिंपल है अभी तक? ओके, तो एक काम करो, आई थिंक सभी ने इस पेज को ओपन किया होगा, ऐसा तो कोई नहीं जिसने इस पेज को ओपन नहीं किया था। एनीवन? आई थिंक सबने इस पेज को ओपन किया हुआ है। भाई रिस्पॉन्ड कर सकते हैं म्यूट करके। संकल्प मिश्रा के बाकी लोग भी क्लास में हैं? यस सर। ठीक है, तो भाई काम करिए आप सभी लोग, मैं 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं। आप जहां जैसे मैंने अपना नाम यहाँ पे लिखा है, आप भी अपने नाम को यहाँ पे एडिट करिए, मतलब अपना नाम मेंशन करिए, और ये जो यहाँ पे इमेज आपके सामने जो गूगल साइट ने प्रोवाइड की है, उस इमेज को आप चेंज कर दीजिए। अगर आपके लैपटॉप में आपके पास अपनी इमेज है तो आप अपनी इमेज को वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। ठीक है, नहीं है तो कोई और इमेज वहां पे रिप्लेस करिए। फटाफट से ये काम करिए, 2 मिनट्स का टाइम है। ठीक है, खुशी गर्ग यस सर। कंप्लीट हो गया? हो जाएगा? यस सर। चलो फटाफट करो, सिंपल है। अभी तो कुछ ऐसा टफ तो नहीं लग रहा ना कि नहीं सर बड़ी प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ रही है इसमें, तो पता नहीं क्या बता रहे हो आप, ऐसा तो नहीं है ना कुछ? नो सर, इजी है थोड़ा। चलो करते जाओ, करो। सबने अपना नेम और अपनी इमेज को चेंज कर लिया यहाँ पे? बताओ भाई। यस सर। किसने कर लिया? केवल संकल्प मिश्रा, तन्वी। अच्छा ठीक है, अभी हम चेक करते हैं, और सभी चेक करेंगे। ओहो वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड, सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, तो आपने अपना नाम, जैसे मैंने लिखा ना प्रवीण कुमार सिंह, मैंने लिख लिया, और फिर एक इमेज यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले हो रही है। आपने क्या किया होगा, आपने अपना नाम लिखा होगा और अपनी इमेज डिस्प्ले कर रहे होंगे आप, यही किया होगा ना सबने?
अपनी इमेज ही रखी है ना आपने, क्योंकि आपका ही पोर्टफोलियो है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं जरा अभी बाकी और इसके एलिमेंट्स को समझने से पहले। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, अभी पहले इसको समझ लीजिए आप। मैं जा रहा हूं पब्लिश पे, सबको दिख रहा है यहाँ पब्लिश का ये टैब, देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में ब्लू कलर का आपके इमेज के साथ बना हुआ आ रहा होगा पब्लिश, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने पब्लिश पे क्लिक कर दिया। अब पब्लिश पे क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है मेरे से कि भाई आपकी जो साइट है इसका आप क्या नाम रखना चाहते हैं, पब्लिश योर साइट। तो ये पूछ रहा है वेब एड्रेस, ठीक है। तो वेब एड्रेस मतलब क्या है कि ये क्या लिख के आएगा, जैसे क्योंकि मैं एक्चुअल में मैं जो डोमेन यूज कर रहा हूँ मैं वो मेम्स का यूज कर रहा हूँ, और जो भी लोग मेम्स के लॉगिन से अपने जो आपको कॉलेज की मिली हुई है या जो अपने पर्सनल यूज कर रहे होंगे उन्हें यहाँ समझ में आ रहा है। तब मुझे कोई भी बताओ जो मेम से नहीं है, जो बाहर के स्टूडेंट है, जब उन्होंने पब्लिश पे क्लिक किया तो उनके सामने क्या लिख के आ रहा है नीचे, यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रहा है वो, एनीवन? भाई जो मेम से नहीं है, जो बाहर के स्टूडेंट, अभी स्टार्टिंग में बात की भाई काफी लोगों से, जो वेब से हैं, जिम से हैं, वो कहाँ है स्टूडेंट वो? यस सर। यस अनमोल, यस अनमोल बताओ, पब्लिश पे तुमने क्लिक किया तो क्या आ रहा है ऑप्शन, क्या दिख रहा है आपको? जैसे आप देखो मेरी स्क्रीन पे मैंने जब पब्लिश पे क्लिक किया है सर यहाँ पे इसमें एक वेब एड्रेस आ रहा है, फिर कस्टम डोमेन एंड व्यू माय साइट आ रहा है। नहीं, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ वेब एड्रेस, जैसे मेरे पे दिख रहा है वैसा नहीं आ रहा आपके पास? सर एक दो ऑप्शन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। छोड़ो एक्स्ट्रा, जो बस ये मुझे बताओ, जहां पे लिखा रहा है योर नेम के नीचे देखो ये लिखा हुआ है https sites.google.com/names.ac.in/yourname, इसमें बताओ यस ये क्या सर आ लिख के रहा है सर, इसमें आ रहा है sites.google.com/view/u लिख के आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, हम अपनी पर्सनल जीमेल आईडी यूज कर रहे हैं। यहाँ आपको बस क्या दिख रहा होगा, क्योंकि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेम्स का डोमेन, अगर मैं अपनी पर्सनल जीमेल आईडी यूज करूंगा तो वो sites.google.com/name पूछेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आप सभी भी अपना नेम लिख दीजिए, ऑब्वियस बात है आपकी साइट है तो आपका ही नेम आना चाहिए। तो मैंने अपना नेम यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने इसको लिखा प्रवीण KR सिंह, मैंने ये लिखा, ठीक है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको कर दिया पब्लिश। कर लिया सभी लोगों ने ये काम, अपना नेम इनकॉर्पोरेट करने के बाद चेंज कर लिया सभी ने। सर पब्लिश का ऑप्शन ग्रे हो गया है तो क्लिक नहीं हो रहा है। पब्लिक ऑप्शन ग्रे हो गया है, इसका मतलब कि वो नेम कहीं और भी मैच हो रहा है, कुछ डिफरेंट सा कर दो नेम। अभी फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं और भी किसी ने बनाया हो, उसका भी यही एड्रेस निकल के आ रहा हो, क्योंकि नेम वो देख रहा हो। कुछ नेम को चेंज करके देखो, ऐसा कोई जिसका कंप्लीट हो गया है? यस सर हो गया। और भी कोई? हो गया, ठीक है। देखो मैंने वहां पे अपना नेम लिखा हुआ था। अब एक काम करता हूं, देखो यहाँ पे एक ना आइकन बना हुआ है, कॉपी पब्लिश साइट, ये पब्लिश लिंक, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया, पब्लिश द साइट लिंक। अब मैं देखो यहाँ पे जैसे मैं इस पे क्लिक किया तो मेरे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, https:/sites.google.com/names.ac.in। फिर मैंने क्योंकि प्रवीण कुमार सिंह लिखा था तो प्रवीण कुमार सिंह लिख के आ रहा है, फिर क्या लिख के आ रहा है, /home। मैंने इसको कॉपी कर दिया, कॉपी लिंक। कॉपी लिंक करने के बाद मैं एक नया टैब ओपन करता हूं और मैं इस नए टैब पे ले जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया और मैंने इसको कर दिया क्लिक। ये देखिए, ये एक वेब पेज क्रिएट कर दिया है गूगल साइट ने, ठीक है। और इस गूगल साइट का लिंक एड्रेस क्या है, sites.google.com/names.ac.in, प्रवीण कुमार सिंह। ये जो मैंने बनाया ये वो है। और इस पे क्या हुआ, फिर आप देख सकते हो मेरा नाम लिख के आ रहा है और ये इमेज लिख के आ रही है। इसी तरह से आपका भी वेब लिंक क्रिएट हुआ है, सबने वो कॉपी कर लिया। मुझे बताओ भाई, कॉपी कर लिया सबने? लिंक कॉपी किया है भाई किसी ने? संकल्प के अलावा और भी कोई कॉपी है किया है? अनमोल आपने भी कर लिया? यस सर। अब एक काम करिए, चैट बॉक्स में आप लोग अपने अपने लिंक को कॉपी कर दीजिए बस। मैं यहीं पे क्लिक करके देखूंगा कि आपकी वो साइट ओपन हो रही है कि नहीं। ये किसने कॉपी किया? सुधांशु गुप्ता ने। नहीं, सुधांशु गुप्ता, यस। चलो मैं सुधांशु गुप्ता का वेब
पोर्टफोलियो ओपन करता हूँ। देखो मैंने सुधांशु गुप्ता के उस पर क्लिक कर दिया। यस, आई थिंक आप सभी देख पा रहे होंगे सुधांशु गुप्ता ने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया जिसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। नाउ योर पोर्टफोलियो इज ऑन द वेब, अगर आप बनाते हैं तो, और आपने अपने वेबसाइट का पहला पेज क्रिएट कर लिया जहां पे आपका नाम आ रहा हो। आप जिसको कि सुधांशु ने अपनी इमेज यूज नहीं की है, तो और भी मैं देखता हूँ कई और भी लोगों ने भेजा हुआ है। संकल्प मिश्रा ने देखें क्या किया है, आप सभी देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे ओपन हो रहा है। यस, संकल्प मिश्रा ने अपना नाम लिखा हुआ है, ठीक है, अपना होम एड्रेस बताया इन्होंने और इनकी इमेज डिस्प्ले हो रही है। आई थिंक सभी देख पा रहे होंगे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा यार ठीक है, ये तो कुछ भी मेहनत नहीं हुई, हमारा पेज भी बन गया, हमने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया। ये ऐश्वर्या ने अपना बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह सबने, आई थिंक सभी ने अपना पोर्टफोलियो का फर्स्ट पेज, ये किसी ने गलत टाइप करके मुझे भेजा है, किसने भेजा है, सेजल 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 बंसल। हाँ जी सर, टाइपिंग वो कॉपी गलत हुआ, मैं रीसेंड करती हूँ। ठीक है। नव्या कुछ कहना चाह रही है, नव्या गोयल। नव्या कोई क्वेश्चन है आपका? हैंड रेज किया हुआ आपने? नो, चलो ठीक है। चलो यहां तक बात सबको समझ में आ गई, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो सभी ने अपना पेज, फर्स्ट पेज क्रिएट कर लिया जिसको आप कह रहे हैं होम पेज, और आपने उस होम पेज में अपनी एक इमेज भी रख ली और अपना नेम डिस्प्ले किया है। अब इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको अगर थीम को चेंज करना है तो आप थीम के थ्रू जाइए, आप थीम में जाने के बाद जो आपको अच्छा लगता है आप वो यूज कर लीजिए। आपको फॉन्ट साइज कुछ और देखना है तो आप इस पे क्लिक करके देख लीजिए। अब देखो मैंने फॉन्ट साइज के लिए मेरा नाम आप देख रहे होंगे कुछ दूसरे तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। आप इसका कलर कुछ और रखना चाहते हैं, आप कुछ और भी कलर यूज कर लीजिए। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इस तरह का फॉन्ट चाहिए तो मैं ये फॉन्ट यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे लेवल वाला फॉन्ट यूज करना है तो मैं इस तरह से यूज कर लेता हूँ। मैं कुछ और कलर रखना चाहता हूँ तो ये कलर है। आप इंप्रेशन यूज करना चाहते हैं, आप इस तरह से आप इंप्रेशन यूज कर लीजिए। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से आप उसको यूज करना चाह रहे हैं फॉन्ट को। तो आप थीम में जाके आप किसी भी तरह का जो भी थीम है आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि इतनी बात सबको क्लियर है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप गूगल साइट पे अपनी आप साइट क्रिएट कर रहे हैं, आप अपना वेब पेज बना रहे हैं, तो अपने वेब पेज में क्या करना है आपको, जब भी आप कोई भी नई इंफॉर्मेशन आप इंक्लूड करेंगे तो एवरी टाइम यू हैव टू क्लिक ऑन पब्लिश। तो अभी क्या हुआ, मैंने एक चेंज किया है छोटा सा, आप सभी ने देख रहे हो कि मैंने एक छोटा सा चेंज किया है, लेकिन ये चेंज अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है। इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या होगा, मैं दोबारा इस पे जाऊंगा, पब्लिश पे क्लिक करूंगा, और पब्लिश पे क्लिक करने के बाद अब आप देखो ये मेरे पास प्रीवियस था, ये प्रीवियस था, अब ये क्या है मेरे पास नया पेज है। तो अब देखो इसको फिर दोबारा से मैं क्या करूंगा, पब्लिश पे क्लिक करूंगा। तो अब जो मेरे चेंजेस हैं वो चेंजेस क्या हो गए, परमानेंट हो गए। ये मेरे क्या चेंजेस हो गए, परमानेंट चेंजेस हो गए, ठीक है। दूसरा, अभी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आप सभी देखो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है प्रीव्यू। तो आप देखना चाहते हो कि आपकी वेबसाइट का पेज दिखेगा कैसे जब इसको लोग देखेंगे वेब के ऊपर, ठीक है। अभी तो आप क्या कर रहे हो, अभी तो आप वेबसाइट को अपनी क्रिएट कर रहे हो, लेकिन आप क्या चाहते हो कि नहीं यार ये वेबसाइट का पेज दिखेगा कैसे, ये होगा कैसे। तो अब मैं क्या करता हूँ, आप देखो ये थर्ड ऑप्शन है प्रीव्यू, मैंने इसमें प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद देखो क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको जो पेज दिख रहा है ये पेज आपके वेब का पेज है। वेब पेज मतलब जब हम डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ओपन करते हैं पेज, तो ये आपके सामने वेब पेज ओपन हो रखा है, ठीक है, दिख रहा है सभी को। लेकिन आप क्या चाहते हो, चलो ये तो कंप्यूटर पे है, पर ये मोबाइल पे कैसा दिखेगा। तो आप देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन, आप इस पे क्लिक कर दीजिए फोन पे। यस, जब आप इसको फोन पे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, दिख रहा है सभी को, बोलो भाई। यस एवरीवन, यस सर। ओके, अभी क्या था, जब आपने इसको वेब वाले ऑप्शन पे क्लिक किया था तो उस टाइम पे जो अभी आपके पास ये टैब्स हैं, ये सभी टैब्स आपको राइट हैंड साइड में अपर कॉर्नर पे दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने मोबाइल व्यू पे क्लिक किया है तो आपको क्या दिख रहा है, आपके पास जो भी ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन आप कहां से दिखेंगे, अब आपको ये देखो यहाँ पे 3 लाइंस बनी हुई हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन 3 लाइंस यू कैन सी हियर और 3 टैब्स, ठीक है, अबाउट, प्रोजेक्ट पेज, जो भी है। आई होप कि इतनी बात सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है अभी।
ओके चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं जरा। तो अभी क्या था, अभी मैंने सिंपल अपनी इमेज ऐड की है और मैंने अपना नेम ऐड कर दिया और मैंने थीम के ऊपर काम किया। अब मैं इंसर्ट पे आ जाता हूँ फिर से। अब इंसर्ट पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप देख रहे हो, आपको दिख रहा है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, फिर यहाँ पे ड्राइव भी दिख रही है, फिर यहाँ पे कुछ नीचे लेआउट्स आपको दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स दिख रहे हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कुछ टेबल ऑफ कंटेंट के लिए दिख रहा है, फिर आपको कुछ इमेज के लिए यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, कुछ आपको बटन्स दिख रहे हैं। तो इसको समझते हैं जरा कि इनका यूज कैसे है। आप क्योंकि हम वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट पर हमको कई सारी चीजें ऐड करने को मिलेंगी। तो एक बार देखते हैं पहले टेक्स्ट बॉक्स से क्या होता है। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर दिया, ये देखो आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो गया। अब आप इस बॉक्स पे कुछ इंफॉर्मेशन अगर आप ऐड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके वेब पेज पे ये इंफॉर्मेशन आए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने कुछ भी लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट पेज, जस्ट ये मैंने एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अब क्या है कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हो कि नहीं यार ये मुझे इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं रखनी, मुझे इंफॉर्मेशन इसको डाउन साइड लेके आना, तो आप इसको पकड़िए, आप इसको ड्रैग कर दीजिए, आप इसको ड्रैग करके अपनी इंफॉर्मेशन को आप कहीं भी ला सकते हो। ये देखो ये इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आ गई, दिख रहा है सभी को, ठीक है। आप उसको ड्रैग करके उस इंफॉर्मेशन को आप कहीं भी ले जा सकते हो, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। अब देखो यहाँ पे क्या है कि क्योंकि मैं ये पोर्टफोलियो का पेज बना रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने ना पोर्टफोलियो पे क्लिक किया था, तो पोर्टफोलियो पे क्लिक करने की वजह से क्या है कि गूगल ने मुझे कुछ प्री डिफाइंड लेआउट्स प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। ये प्री डिफाइंड लेआउट्स जैसे नेम ऑफ प्रेजेंटेशन है, नेम ऑफ प्रोजेक्ट है, नेम ऑफ वीडियो है, ठीक है। फिर इस तरह से इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है गेट इन टच एट ईमेल एड्रेस। आप चाहते हो कि आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ प्रोवाइड करें, लोग करते हैं अपने अपने पोर्टफोलियो में। आप चाहते हो भाई आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो कांटेक्ट कैसे करेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आप चाहते हैं कि लोग जाने वो प्रोजेक्ट क्या है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप अपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका अपना कोई वीडियो है, अगर आप उस वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई और भी प्रेजेंटेशन है, किसी आप प्रेजेंटेशन को अपलोड करना चाहते हैं तो आप इस प्रेजेंटेशन को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और आपको ये लगता है नहीं मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं अपलोड करनी है, तो आप इस पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है डिलीट। आप इस पूरे ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए इस तरह का लेआउट, आप इसको सिंपली आप इसको सेलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं अभी फिलहाल के मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर दूं, सिंपल डिलीट, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने क्या कर दी, डिलीट कर दी। तो अभी मैंने क्या किया, अभी तक पेज में मैंने अभी सिंपल सा, अच्छा यहाँ पे जहां पे योर नेम आ रहा है मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, प्रवीण KR, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके पास ये पेज ओपन हो गया है। इस पेज में अभी मैंने क्या किया, अच्छा फिर से मैं इसको पब्लिश करूंगा क्योंकि मैंने इसमें चेंजेस किए हुए हैं। जैसे कोई चेंज आप इनकॉर्पोरेट करते हैं आप तुरंत उसको क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे, ठीक है। नाउ और अब मैं इसको देखना चाहता हूं भाई इसका प्रीव्यू कैसा है, आप इस पे क्लिक करिए और इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अब प्रीव्यू किस तरह से आ रहा है आपके पास, ये लिखा हुआ है यहाँ पे प्रवीण कुमार से, ठीक है। ओके चलो, तो ये हुआ। अगर आपको कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो हम टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे, विद द यूज ऑफ दिस। अब सपोज करो आप क्या चाहते हैं कि यार मैं कुछ ऐसा रखना चाहता हूं कि एक इमेज आए और इमेज के साथ उसकी कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास अपलोड हो जाए, ठीक है। तो आपके पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स हैं जो गूगल साइट ने प्रोवाइड किए हुए हैं, जिनको आप सिंपल यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे सिंपल आपको ये वाला लेआउट यूज करना, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या कर दिया, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी इमेज आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से कोई एक इमेज लेके आता हूँ, मैं उस इमेज को यहाँ पे अपलोड करता हूँ और अबाउट दैट इमेज जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस इंफॉर्मेशन को, तो यहाँ पहले मैं दिखाता हूँ आपको मैंने क्या किया यहाँ पे।
चलो ये मेम्स का लोगो है, मैंने इसको लिया यहाँ पे और मैंने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे, ये देखिए। अब मैं क्या, अच्छा, आप इमेज के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। आप कैसे उसको रखना चाहते हैं, आप देखो। मैं इमेज के साइज को, वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैं इमेज का साइज कैसा रखना चाहता हूँ। मैं उसको लार्ज करना चाहता हूँ कि मैं उसको स्मॉल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इट्स अप टू यू। तो ये मैंने कुछ इस तरह से इमेज रखी है। अब आप क्या चाहते हो कि मैं इस इमेज के बारे में लिखूं, तो चूंकि ये मेम्स की इमेज है तो ठीक है, मैं मेम्स के बारे में कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके एक काम करता हूँ मैं, यस तन्वी, तन्वी Yes, sir. अनमोल। अच्छा, मैं बस पूछ रहा हूँ, मेरी वॉइस आ रही है? सर बीच में ब्रेक हो गई थी। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा हो तो एक बार प्लीज मुझे इन्फॉर्म करें, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो अभी मैं क्या किया है, सिंपल देखो, मैंने अभी पेज को बस इसलिए ओपन किया, मुझे यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन, ये कंटेंट को बस कॉपी पेस्ट करना था, जस्ट आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज ऐड की है, और इमेज ऐड करने के बाद अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो अभी क्या हुआ है, अभी सिंपल सा ये यहाँ पे इमेज आ गई, और इस इमेज के साथ अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन अपलोड करना चाह रहा था तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ साइड में आ गई। तो मैं इसको काम करता हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन मुझे हटा देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ जस्ट फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरह से। अब ये जो आपके सामने इंफॉर्मेशन है, आपको क्या लग रहा था कि ये इंफॉर्मेशन तो मेरे ईमेल एड्रेस से ऊपर आनी चाहिए, ये यहाँ पे नीचे नहीं आनी चाहिए। तो पहले मैं इसको भी हटा देता हूँ, सिंपल सा। तो अब इस पे क्या करना होगा मुझे, जैसा मैंने आपको बताया भी था, अभी कुछ नहीं करना मुझे इसके लिए। आप इस बॉक्स पे क्लिक करिए, ठीक है, इसको ड्रैग करिए और ड्रैग करके इसको आप ऊपर ले आइए, दैट्स इट, ठीक है। गेट इन टच एट ईमेल एड्रेस। अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर देता हूँ, जो मेरा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है। मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रवीण कुमार सिंह faculty@memes.ac.in, ठीक है। मैंने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इस पे प्रोवाइड की है। मैं यहाँ पब्लिश पे गया, मैंने इसको फिर से क्या किया, दोबारा से इसको मैंने कर दिया पब्लिश, ठीक है। अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि ये मेरे वेब पेज पे किस तरह से आ रही है। अगेन मैंने इस पे क्लिक किया, और आप देख सकते हैं जैसे आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे, ये आपके पास इमेज आ गई, और इस इमेज के साथ ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई। और नीचे यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, गेट इन टच एट praveenkumarsingh.faculty@memes.ac.in, ठीक है। आई होप कि अभी इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, जो भी मैंने बताया है, जो भी मैंने इसके पॉइंट्स यहाँ पर भी डिस्कस किए हैं। एनीवन हैव एनी डाउट? नो। तो अभी काम करो, आप सबने अपने पेज तो ऑलरेडी क्रिएट कर ही लिए हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है, मैंने एक इमेज लिया हुआ है, और इमेज के साथ मैंने कुछ एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है 3-4 लाइंस की। तो आप भी जरा ये काम करिए, और इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दी हुई है, आप अपनी ईमेल आईडी इस पे इनकॉर्पोरेट करिए, इसको पब्लिश करिए और मुझे इन्फॉर्म करिए, ठीक है। और देन अपना जो वेबसाइट का लिंक है वो अगेन शेयर करिए चैट बॉक्स पे, फिर मैं चेक करूंगा। अच्छा, मैं एक बार देख रहा हूँ, ये चैट बॉक्स पे मुझे केवल 6 to 7 लिंक ही मिले, बाकी लोगों ने नहीं किया। भाई रेस्ट ऑफ द क्लास का क्या है, मतलब नहीं किया आपने? उज्जवल गुप्ता, अब संकल्प, मेरी वॉइस आ रही है ना संकल्प? सर मेरा पीसी अभी बंद हो गया, मैं अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करके वापस अभी आपको करके भेजता हूँ। कोई बात नहीं, समझते चलो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी इस सेशन के बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा। वो असाइनमेंट कुछ ऐसा ही होगा, वो लाइव टाइप का असाइनमेंट होगा, कुछ लिखने के लिए नहीं दे रहा हूँ मैं, डोंट वरी। आपको अपने वेबसाइट ही बनानी है, उसका असाइनमेंट होगा, उसको आप फिर अपलोड कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। बट इसको समझते चलिए। बाकी जो लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप से हैं वो प्लीज मेरे साथ पैरेलली करते रहें, और
जैसे आप ये चेंजेस इनकॉर्पोरेट करिए, मुझे चैट बॉक्स पे उसका लिंक शेयर करिए, जिससे मुझे पता चल जाए आपने चेंजेस कर दिए हैं। सेजल, अनमोल, संकल्प, खुशी, अभिनव, कितने लोगों का हो गया ये? यस सर, कर रहा हूँ। ओके, चलिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। ओके, ये नव्या गोयल। नव्या, एक बार अनम्यूट करो अपना माइक। नव्या, आप 3rd सेमेस्टर में हो? यस सर। ओके, देखो अभी एक छोटी सी बात समझो इसमें। मैंने क्या बोला था, ये जो सिलेक्टेड वर्क है इसको डिलीट करना है। देखो पेज दिख रहा है ना आपको? हाँ जी सर। तो इसको हटाओ ना। मेरे पेज पे देखो नहीं आ रहा था। देखो मैं अपना पेज दिखाता हूँ, ये रहा मेरा पेज। देखो मैंने अपने पेज में क्या किया है। मैंने अपने पेज में बस ये लिखा था, दिस इज माय फर्स्ट पेज। फिर वो इमेज आ रही है, इमेज के साथ इंफॉर्मेशन आ रही है, और फिर नीचे मेरा ईमेल आईडी आ रहा है। तो ऐसे ही करो ना, इसमें चेंजेस कर दो, ठीक है? बट वेरी गुड, ठीक है, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सब लोग। इसको चेंजेस करो। अनमोल, हो गया? डन? सर एक दो चीजें और अपने क्रिएटिविटी से ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ये तो आपके ऊपर है। अभी आपको करना भी, असाइनमेंट मिलेगा ना आपको भी इस सेशन का, ये तो आप करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो ऑब्वियस सी बात है, आप 1.5 घंटे के सेशन में जितनी चीजें कवर की जा सकते हैं वो कवर करेंगे आप, ठीक है? बट कई चीजें ऐसी होती हैं भाई, हम एक बार सीखते हैं तो, और ऑल्दो क्योंकि आप लर्निंग स्टेज में है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आप खुद से एक्सप्लोर कर ले जाएंगे। तो गूगल साइट्स में बहुत कुछ है एक्चुअल में बताऊं तो। तुमने अगर इसके रियली मानो, अगर तुमने 50 to 60% भी तुमने इसको सीख लिया, बिलीव मानो एक अच्छा पोर्टफोलियो अपना क्रिएट कर सकते हो आप गूगल के ऊपर, ठीक है? या अपनी कोई भी एक वेबसाइट और अलग से बना सकते हो। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाए मुझे इन्फॉर्म करें सभी लोग। किसी ने चैट बॉक्स पे कुछ भेजा है अभी मुझे? सर जो मैटर कॉपी करा है तो उसका कलर कैसे, टेक्स्ट कलर कैसे चेंज करेंगे? अच्छा, चेंज करना, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, अभी बताता हूँ मैं, ठीक है? ये तो अच्छा लगता है ना कि कुछ क्वेश्चंस पूछें लोग। चलो नव्या, वेरी गुड, तुम्हारे चेंजेस डन हो गए, ठीक है? तो अभी देखते हैं। खुशी ने पूछा है कि भाई जो टेक्स्ट कलर है, अगर मैं उस टेक्स्ट कलर को चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे किया जाए। तो आप देखो, एक काम करते हैं, इसको आप सेलेक्ट करिए, दिख रहा है ना सभी को? ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन दिख रहा होगा, टेक्स्ट कलर, दिख रहा है सभी को? मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। यस, खुशी दिख रहा है आपको? यस सर, विजिबल है। विजिबल है ना? तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट कलर है, पहले आप उसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ ए लिख के आ रहा है, इस पे आप इसको क्लिक कर दीजिए। अब आपको जो भी कलर लेना है, जैसा भी लेना है, आप उठाइए और आप उसको चेंज कर लीजिए। चलो मैंने इसको क्या कर दिया, रेड कर दिया। नाउ टेक्स्ट कलर हैज बीन चेंज्ड। सिंपल सा काम था। और अगर इसको आप प्रोग्रामिंग में करेंगे तो आपको इसको एटलीस्ट 2 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है? पर गूगल साइट ने आपको क्या किया है, सिंपल सा, आप कैसा भी जो भी आप चाहते हैं लेआउट क्रिएट करना, आप उस तरह का लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? जितने लोगों ने भी किया है अभी तक, एनी डाउट? चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। अब मैं क्या चाहता हूं, अभी देखो, अभी मैंने सारे काम होम पेज पे किए हुए, आप ये देख रहे होंगे। बट आपको क्या लग रहा होगा, नहीं यार मुझे सारे काम होम पेज पे नहीं करने हैं, ये तो होम पेज में इतना बड़ा सा क्यों करूं, ठीक है? और होता भी यही है कि सारे काम होम पेज पे अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ पेजेस ऐड करते जाते हैं अपने वेबसाइट में। पेजेस को ऐड करना, आप चाहते हो कि नहीं यार ये एक पेज नहीं है, इसके बाद मुझे कुछ और पेजेस को इसमें ऐड करना है, तो हम उन पेजेस को कैसे ऐड करेंगे, अब वो देखते हैं जरा। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, पेजेस, ठीक है? तो मैं यहाँ पे पेजेस पे क्लिक कर रहा हूँ, और पेजेस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाउन साइड आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्लस का, तो आप इस प्लस साइन पे क्लिक कर दो।
आप इस प्लस साइन पे आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद चलो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन ले लेता हूँ, कुछ भी डिपेंड कर रहा है मैं क्या लेना चाहता हूँ। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीवी। आप क्या चाहते हो, अपनी सीवी अपडेट करना चाहते हो। भाई ठीक है, आप सभी को, भाई जो लोग थर्ड ईयर में हैं वो लोग प्लेसमेंट में बैठने वाले हैं, और जो अभी सेकेंड ईयर में है वो नेक्स्ट ईयर प्लेसमेंट में बैठेंगे। तो पहले प्लेसमेंट में जाने से पहले अभी आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेसमेंट में जाने से पहले आप पहले अपने इंटर्नशिप करेंगे। तो आप चाहते हैं कि जो भी आपका इंटरव्यूअर है या जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो क्या करे, वो आपका क्या कहना चाहते हो कि ठीक है मैं अपना ना सीवी दे देता हूँ इस पे। और इवन आपको पता होगा कि शायद आप लोगों को किसी ने बताया भी हो, आजकल क्या होता है ना, जो हम जो फेसबुक यूज करते हैं, जो हम ट्विटर यूज कर रहे हैं, या हम लिंक्डइन यूज कर रहे हैं, या और भी कोई इस तरह का सोशल साइट मीडियम हम यूज कर रहे हैं, इसका केवल ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमने अपनी फोटोज अपलोड कर दी और हमने फिर ठीक है अपना बता दिया भाई हम यहाँ विजिट कर रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, कुछ भी है, कुछ भी हम इस तरह की चीजें अपलोड करते हैं। जब आप जॉब सर्च कर रहे होते हो ना, तो आपको शायद पता नहीं होगा, एक होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग, एक टेक्निक होती है एचआर के अंदर। उस ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक में वो क्या करते हैं कि जो भी कैंडिडेट है वो उस कैंडिडेट का जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पे प्रोफाइल है वो उन प्रोफाइल्स को भी विजिट करते हैं। वो देखते हैं कि भाई अगर हम किसी को हायर कर रहे हैं तो भाई उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी एक्टिविटी क्या है। तो आप कहीं ना कहीं आप इन सोशल मीडिया साइट पे आप अपनी ये साइट बना सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करिए और आपने पोर्टफोलियो का लिंक आप अपने इन सोशल मीडिया साइट पे अपने अकाउंट के थ्रू आप दिखा सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि कोई भी अगर जिसको भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इजिली आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, वो पता लगा सकता है। ठीक है, तो जस्ट सपोज करो मुझे क्या करना था, मैंने एक नया पेज मुझे ऐड करना है, तो मैंने उस पेज के लिए क्या यूज कर दिया, मैंने उस पेज का नाम दे दिया सीवी। ठीक है, और ये आपके सामने यहाँ पे ओपन कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इंसर्ट पे आता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक टेक्स्ट ऐड करना है। एक मिनट, हाँ पहली बात, चलो ये तो पेज ऐड होने की बात आ गई। अभी फिर से मैं आ जाता हूँ होम पेज। तो आई होप कि सबको ये क्लियर हो गया है कि हमें पेज कैसे ऐड करना। ठीक है, ये जो भी लेआउट है, अब ये जितने भी लेआउट हैं अब आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने आपको एक लेआउट बताया भी है कि आप इस लेआउट पे कैसे क्लिक करके, मैंने ये ऑप्शन है। अब आप सेकंड लेआउट देख रहे होंगे यहाँ पे, इसका लेआउट का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास 2 इमेजेस हैं और उन 2 इमेजेस की इंफॉर्मेशन आप बॉटम पे देना चाहते हैं। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे कुछ और भी लेआउट्स हैं, तो आप कोई भी किसी भी तरह का लेआउट आप यूज कर सकते हैं। नाउ किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है, माइक अनम्यूट हुआ था अभी। ओके, नाउ अब नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमने ये तो समझ लिया कि हमें इमेज कैसे ऐड करनी है, हमें टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, हमको टेक्स्ट का अगर कलर चेंज करना है तो वो हम चेंज कैसे कर सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं अपने वेबसाइट में, मेरी एक यूट्यूब पे वीडियो है, हर कोई अपना यूट्यूब चैनल बना रहा है आज के टाइम में। मे भी आप भी अपना कहीं ना कहीं यूट्यूब पे चाह भी रहे होगे कि मैं भी अपना एक चैनल बनाऊं, मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं। बट वो जो वीडियोस हों, वो वीडियोस कहाँ पे आ जाए, वो मेरे इस साइट पे आ जाए, कि कोई भी अगर मेरी साइट को विजिट करे तो उसको मेरे यूट्यूब का वीडियो यहीं पे मिल जाए। तो आई होप अब आप धीरे धीरे बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या इस गूगल साइट का यूज आप कैसे कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था सेल्फ ब्रांडिंग, आप अपनी खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं ये बताने जा रहा हूं भाई, अगर आपको YouTube का वीडियो का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करना है या YouTube यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो आप वो कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है YouTube, अब आप इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे वो लिंक, जो आपको लिंक यहाँ पे अपलोड करना है। तो सर्च में मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैंने स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम लिखा है। एक काम करता हूँ, इसको और थोड़ा सा रिफाइन करता हूँ, मीम्स दिल्ली IN। अब देखते हैं, अब ये आपकी वो जो अभी तक जितने भी सेशंस हुए ये उनकी वीडियोस हैं यूट्यूब की। अब मैं क्या चाहता हूँ, और इसके अलावा और भी वीडियोस हैं
जो भी मेम्स के अंदर हुए हैं, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट एफडीपीज हुए हैं, कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं या वर्कशॉप हुई हैं या और भी कोई इवेंट है, उन सभी की वीडियो, मेम्स की सारी वीडियोस यहाँ पे आने स्टार्ट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि इनमें से कोई एक वीडियो है जो मेरी वेबसाइट पे विजिबल हो जाए। तो एक काम करता हूँ, ये जो हमारा यूट्यूब का लिंक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके मैंने इसको क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब आप देखो यहाँ पे आपके सामने वो जो वीडियो हो वो आपके इस पेज पे आ चुकी है, ठीक है। अब इस वीडियो का जो साइज है, आप किसी भी तरह से आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको फिर से दोबारा से इसका साइज इंक्रीज किया हुआ है। अगर मैं इसको और दोबारा से इंक्रीज करना चाहूँ तो मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ। ये आपके सामने यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने वेब पेज पे यूट्यूब का वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब मैंने ये चेंज किए हैं, अब मैं दोबारा से इसको पब्लिश करूंगा, ठीक है। और पब्लिश करने के बाद नेक्स्ट मैंने दोबारा से इसको क्या किया, पब्लिश, ठीक है। अब मैं चेक कर लेता हूं जरा, मैं फिर से नहीं, कॉपी नहीं, मैं इसका लेआउट चेक कर रहा हूं। यस, तो आप देखो ये हमारा पेज था, क्योंकि मैंने होम पेज पे ही वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया, ये वीडियो का लिंक यहीं पे आ गया। अब देखो आप, मैंने इस पे क्लिक किया, आप ध्यान से देखो, जब मैंने इस पे क्लिक किया है तो ये वीडियो नए टैब पे ओपन नहीं हुआ है, ये सेम वेबसाइट पे चल रहा है। अब आप देख सकते हैं, इट्स अ ब्यूटी ऑफ गूगल साइट। ये देखो, जितने एरिया को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये उसी एरिया पे चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा और कोई एरिया इसने नहीं लिया। ऐसा नहीं हुआ कि ये फिर से इसने नया टैब ओपन किया हो जहां पे वो यूट्यूब का पेज जहां पे ओपन होता है उस तरह से, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसी सेम एरिया पर हमारी ये वीडियो चलना स्टार्ट हो गई। क्लियर है सबको? कोई डाउट? हाउ टू ऐड यूट्यूब वीडियो ऑन वेब पेज? एनीवन हैव एनी डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो अब काम करिए, जो भी मैंने YouTube का वीडियो लिंक ऐड किया है, आप भी किसी तरह से अपने पोर्टफोलियो में कोई एक YouTube का लिंक ऐड करिए और उसको अपडेट करके मुझे इन्फॉर्म करिए। यस, यू हैव 2 minutes। सर यस सुधांशु, यस सर, इसमें स्टैटिस्टिक्स कैसे व्यू करेंगे कि कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट को व्यू करा? नहीं, इसमें जो आप कह रहे हो ना कि कितने लोगों ने हमारी साइट्स को व्यू किया है, एक्चुअल में ना गूगल साइट ने अभी ये फंक्शनैलिटी ना इस तरह से प्रोवाइड नहीं की हुई है। हाँ, आप तुम जानते हो ना, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपने व्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं, व्यू को इंक्रीज करने के लिए हम गूगल साइट का यूज कर रहे हैं। कैसे इंक्रीज करने के लिए? भाई आपने अपने गूगल साइट का पेज बना दिया, अपना पोर्टफोलियो बना दिया। आप, हो सकता है कि कई लोग ब्लॉग राइटिंग करते हो, आपके क्लास में भी होंगे ऐसे लोग जिनका अपना इंटरेस्ट होगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। आप क्या चाहते हो कि भाई इसकी विजिबिलिटी बढ़े। अब जैसे सपोज मैंने अभी क्या किया, मैंने अपने जो वीडियो का लिंक है वो एक स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का मैंने यहीं पे प्रोवाइड कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि किसी को जाके यूट्यूब पे सर्च करने की जरूरत नहीं है, वो यहीं पे उठा के यहीं पे आएगा और मेरी अपनी इस वीडियो को चेक कर सकता है। तो आपने क्या किया, बेसिकली आपने उसका जो ट्रैफिक है, उसका जो पाथ है, आपने उसको इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे विजिबिलिटी से मतलब ये है कि आप चाह क्या रहे हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो हर कोई उसे एक्सेस कर पाए। तो आपने सिंपल सा एक गूगल साइट पे आप गए, आपने वहां पे पोर्टफोलियो क्रिएट किया और आपने एक लिंक क्रिएट कर दिया और आप उस लिंक को कहीं भी प्रोवाइड कर दिया। जस्ट यहाँ पे कहने का मतलब ये। लेकिन हाँ, कितने नंबर आप उस पर हिट हो रहे हैं और इसको कैसे काउंट करना, ये अभी गूगल साइट के साथ अवेलेबल नहीं। ठीक है सुधांशु? यस सर। ओके, तो ये भाई ये जो यूट्यूब वाला लिंक है ये ऐड कर लीजिए जरा सब लोग, जिसका भी हो जाए वो मुझे इन्फॉर्म करेगा। तो आप में से कोई ऐसा है जो जिसने कभी कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो अपना अपलोड किया हो, कुछ ऐसा आपने कोई कहीं कोई किसी इवेंट का आपके है? किसी का भी नहीं है ऐसा? ओके, तो आपकी चॉइस के ऊपर है, आप जो भी आपको पसंद आता है आप उस वीडियो का लिंक आप इसमें ऐड कर दीजिए। ओके, नव्या ने डन कर दिया, वेरी गुड भाई। नव्या के अलावा, नव्या लिंक आपका वही था, लिंक तो वही चलेगा। तन्वी ने भी हो गया, ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूँ जरा। ओके ओके
नव्या फिर वही सेम प्रॉब्लम है। आप पहले इस वीडियो को स्क्रॉल करके अपने जहां पे आपने जीमेल आईडी दी हुई है ना उससे ऊपर कर दीजिए, ठीक है। ऐश्वर्या संतोष, ठीक है। ऐश्वर्या आपकी भी सेम मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लो। ऑल्दो ठीक है, चलो। ये बस ये 3-4 लोग नहीं रिस्पॉन्ड किया, बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं? नव्या, ऐश्वर्या और तन्वी, बाकियों को क्या हो गया है? ठीक है, ठीक है। संकल्प मिश्रा, संकल्प मिश्रा क्या बात है? ये इमेज तो आई नहीं रही यहाँ पे, तुम्हारे सामने पेज ओपन किया है मैंने। संकल्प क्या है यहाँ पे? ओके, आपने वही सेम लेआउट यूज किया, तो इसको डिलीट कर दो अगर इसका कोई यूज नहीं है तो। ये जो यहाँ पे है क्या है ये चेक करो। लिंक्डइन का आईडी डालने की कोशिश की थी, हुई नहीं। लिंक्डइन का क्या प्रोवाइड किया था आपने? यूआरएल दिया था, तो वो यूआरएल को इस तरह से डिस्प्ले नहीं करेगा वो, ठीक है। अंकुर यादव, अंकुर, ठीक है। तो आई होप कि अभी तक मैंने जो भी बताया गूगल साइट पे उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। आई होप कि सबको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पेज को क्रिएट कैसे करना है, लिंक कैसे जनरेट करना है, ठीक है। आप थीम्स को कैसे चेंज करेंगे, आप फॉन्ट के कलर को कैसे चेंज करेंगे, आप इमेज को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आपके पास गिवन है, आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में किस तरह से इमेज को लेके आएंगे आप, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स अभी को क्लियर है। ओके, चलो एक लास्ट पॉइंट और मैं आपको बता दूं अभी, ठीक है। फिर इसका असाइनमेंट मैं अभी इवनिंग तक आप लोगों को मैं फ्लोट कर दूंगा, इसको आपको करना है। और आपका अपना पोर्टफोलियो है, जो भी लोग अभी सेशन में हैं सभी के लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है। आप अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, तो क्योंकि जो असाइनमेंट मैं दूंगा वो इसी पोर्टफोलियो को ही बनाने के लिए दूंगा। उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको रखनी है और आप और क्या उसमें आप इनहेंस कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो वो पोर्टफोलियो आपको इस तरह का क्रिएट करना पड़ेगा। आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे और उसकी जो वेबसाइट का लिंक होगा, जो मैं गूगल फॉर्म आपको मैं फ्लोट करूंगा, आपको उस गूगल फॉर्म में उसको अपलोड करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अभी मैं जो लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो आप थोड़ा सा खुद से भी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और इवन अगर आप चाहेंगे तो गूगल साइट के ऊपर हम अगला सेशन भी हम कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। अदरवाइज मैं किसी और टॉपिक पे फिर बात करूंगा, ठीक है। अगर आपको लगेगा नहीं सर इसमें और भी चीजें हैं जिसे हमको समझना है, तो हम उस पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। चलो, अब एक लास्ट पॉइंट जो मैंने अभी बताना है आपको वो पहले समझो। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अभी हमें क्या करना था। एक मिनट वेट करिए। ठीक है, तो अगर आपको न्यू पेज ऐड करना है,
तो न्यू पेज ऐड कैसे करेंगे, जस्ट अभी बताया तो मैंने आपको। आप पेज पे क्लिक करेंगे, फिर आप इस प्लस साइन पे जाएंगे और आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका नया पेज क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको उस पेज पे मूव करना है, तो मूव कैसे करेंगे, आप दोबारा पेज पे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सीवी, मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद अब मैं इस पेज पे आ गया। अब इस पेज पे आने के बाद अब मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड करनी है और मैं किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन को अपलोड करना चाहता हूँ, उसके लिए अगेन आप जाएंगे इंसर्ट ऑप्शन के ऊपर और इंसर्ट ऑप्शन पे आने के बाद जो भी आप लिखना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो भी आपको टेक्स्ट ऐड करना है आप वो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर आप उसमें क्या चाहते हैं, आप कोई इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो देन हम उसमें क्या करेंगे, हम इमेज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, और अपलोड। तो अपलोड करने से क्या होगा, जो भी आप इमेज अपलोड करना चाहेंगे वो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो मैं अगर किसी इमेज की अगर बात ही कर रहा हूँ तो चलो 1 मिनट देख ही लो इसको भी आप लोग। चलो मैं इस इमेज को ले लेता हूँ, मैंने इस पे क्लिक कर दिया और क्लिक करते आप देखो ये इमेज यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो इस पेज के ऊपर आ गया ये इमेज, ठीक है। और इसमें आप क्या चाहते हैं, आप कुछ और भी जो भी लेआउट हमने यूज किया, अगर आप कोई भी इस तरह का लेआउट यूज करना चाहते हैं तो आप लेआउट यूज कर सकते हैं। आप बटन यूज करना चाहते हैं, बटन यूज करने का मतलब क्या है कि जब उस पर मैं क्लिक करूं तो कुछ और डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जो आपके डिपार्टमेंट का पेज है जो गूगल साइट पे ही बना हुआ है उसकी बात करता हूँ, उसमें मैं दिखाता हूँ कि बटन को कैसे यूज किया गया है। अब जैसे आप इवेंट्स पे आ जाइए, इवेंट्स पे आने के बाद आपको ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, दीज आर द बटन्स। अब मैं जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो क्लिक करते ही क्या हुआ, ये एड ऑन कोर्स की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई। सेम वैसा ही है, अगर आप चाहते हैं कि बटन में क्रिएट करूं, चलो मैं बटन का नाम दे देता हूं XYZ, ठीक है। और आप उस पे आपको लिंक प्रोवाइड करना पड़ेगा। लिंक का मतलब क्या है कि जब मैं उस बटन पे क्लिक करूं तो मुझे क्या ओपन करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया www नहीं https://memes.ac.in। मैं कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, नहीं ये आपको पेज इस पे आप ओके सॉरी, इस पे जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो या तो आपके गूगल ड्राइव पे होनी चाहिए या तो वो खुद का। तो मान लो मैं ये अबाउट वाला जो पेज है मैंने इसको दे दिया और मैंने इसको क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। ये क्या हो सकता है, मैं इस तरह से बटन ऐड कर सकता हूँ। वीडियो कैसे ऐड करना है वो आप देख चुके हैं। अगर आपको कैलेंडर ऐड करना है तो आप कैलेंडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप मैप को ऐड करना चाहते हैं तो आप मैप भी आप अपने गूगल साइट पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इनको आप एक्सप्लोर करिए, चेक करिए, ठीक है, कि आप कैसे इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो जो भी इसमें एलिमेंट्री ऑप्शंस थे वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। सेटिंग्स पे जाने के बाद अभी देखो मैंने क्या किया, मैंने सेटिंग पे क्लिक किया हुआ है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने वेबसाइट का एड्रेस दे दिया तो इसकी मुझे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस मेन पॉइंट इसमें क्या है कि अगर आप इसमें चाहते हैं कि ये पेज sites.google.com की बजाय आपके अपने नाम से ओपन हो, मतलब उस पर क्या लिख किया www. जैसे मैं लिखूं praveenkumarsingh.com और उस पर ये, तो उसके लिए फिर क्या होगा, गूगल को आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट देनी पड़ेगी। दूसरा, आपके सामने जैसे ये टैब आ रहा है अबाउट एंड प्रोजेक्ट, आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे ये टैब यहाँ पे नहीं रखना है, तो आप कुछ नहीं, आप पेज पे आइए, आपको दिख रहा होगा यहाँ अबाउट, इस 3 डॉट्स पे आप क्लिक करिए और 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो टैब देखिए यहाँ से हट गया। फिर इसी तरह मुझे प्रोजेक्ट भी नहीं चाहिए, मैं डिलीट पे गया और मैंने इसको डिलीट पे क्लिक कर दिया, नाउ दिस, और मैंने इसको फिर क्या कर दिया, पब्लिश। सो आई होप कि ये इंफॉर्मेशन सभी को क्लियर है, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें। तो इसका जो असाइनमेंट होगा, मैं असाइनमेंट वैसे आपको बता देता हूँ, ऑल्दो उसको गूगल फॉर्म में मिलेगा। आप सभी को अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, ठीक है, फॉर एवरी स्टूडेंट, and you have to upload the link on the Google form, which I will provide by the evening, ठीक है, on your WhatsApp group, ठीक है। अनमोल, अंकुर यादव, यस सर। क्रिएट हो जाएगी वेबसाइट।
वेबसाइट बना लोगे? यस हमको सर। ठीक है, चलो भाई। अब देखो, जिसका भी पोर्टफोलियो बेस्ट हुआ, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा जो भी स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम की कमेटी है, ठीक है, कि कुछ स्पेशल रिवॉर्ड हो उसके लिए। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे बना रहे हैं। गूगल साइट पे आप सभी को अपना ही पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है, किसी और का नहीं बनाना। तो उसकी इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे आप, क्या रखनी है, अपना सीवी कैसे अपलोड करेंगे, ठीक है, और ये आपके लाइफ लॉन्ग बेनिफिट के लिए है, ठीक है। ये कोई इंस्टेंट बेनिफिट के लिए नहीं है। आपका पोर्टफोलियो है, वो टाइम टू टाइम आप उसको अपडेट करते रहेंगे। वो कभी अभी के लिए नहीं है, वो आदमी फ्यूचर के लिए भी, ठीक है। तो आप वेट कर लीजिए 1 मिनट बस, मैं थोड़ा सा अटेंडेंस मार्क कर लूँ, फिर आप मीटिंग एग्जिट करिएगा सभी लोग। अच्छा, इसके बाद फीडबैक फॉर्म का